स्वागत है आप सभी का सार्थ शिक्षा में। मैं संभव कुमार। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे कि एलसीएम क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, ये तरीका सीखे थे। तो उसका कुछ एप्लीकेशन है, कुछ एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं। जो रूल हम लोग सीखे थे वो कितना कारगर है हमारे लिए, वो हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, 66 है, 75 है, 130 है। हम क्या क्या बोले थे, सभी का अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबको लिख लेते हैं। 66 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 2 गुना 3 गुना 11। 75 को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 3 गुणे 5 का स्क्वायर। 130 को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 13। सभी अभाज्य संख्या है, हम इस तीनों को अभाज्य संख्या के रूप में लिख लिए हैं। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13। और सभी अभाज्य संख्या का जो हाईएस्ट पावर होगा वो लिखेंगे। तो 2 का तो एक ही है, 3 का एक ही है, 5 का यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है और 11 13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए एक अलग तरीके का है। क्या है इसमें, सब में बेस लगा हुआ है 4 4 4 4। सबका पावर अलग अलग है। इसका पावर 7 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 6 है, इसका पावर 4 है। यदि बेस समान रहे तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इस केस में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो इसका है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 पे पावर 7। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब ये केस है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में तो थोड़ा अलग तरीके का लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, पहले वाला क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आ जाएगा। अच्छा, हम पहले वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना शुरू करते थे तो पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसको बनाना मेरे लिए और भी आसान है। क्या करेंगे, सिर्फ जो जो अभाज्य संख्या है वो सब लिख लेंगे गुना के रूप में। 2 है, गुना में 3 है, गुना में 5 है, गुना में 7 है। और भी कोई अभाज्य संख्या है नहीं है। तो अब सबका हाईएस्ट पावर हम ढूंढेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर 3 ही है तो 3 दे देंगे। 3 का हाईएस्ट पावर, यहाँ देखिए ये 4 है, 3 का हाईएस्ट पावर 4 दे दिए। 5 का हाईएस्ट पावर, अच्छा 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 5 है, 4 नहीं, ये है 5 है, 5 है तो यहाँ 3 का पावर हम 5 देंगे। 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ स्क्वायर है तो 5 का हाईएस्ट पावर में 2 देंगे। 7 का हाईएस्ट पावर 9 है तो 7 का हाईएस्ट पावर 9 दे देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। कुछ करना पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बहुत आसान है। ठीक उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ भी सभी अभाज्य संख्या को पहले लिख लेंगे। कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 7 भी है क्या। अच्छा ये 9 क्या है एक्चुअल में, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। अब 9 को अभाज्य संख्या नहीं है, इसको पहले हम अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ भी 3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर है, फिर यहाँ भी 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर फिर पावर में 7, तो यहाँ पावर गुना हो जाता है तो क्या होगा, 3 का पावर 14। ये चीज आप लोग को आता होगा, देख लीजिए। अब क्या क्या हो गया, 9 तो नहीं होगा अभाज्य संख्या, 5 तक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। 2 का हाईएस्ट पावर 4 है तो ये 4 हो गया। अब 3 का हाईएस्ट पावर क्या रह गया, 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, देखिए यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर 14 है, यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर 5 है और ये गुना में है। 3 का 5 है, 3 का 14 है।
अगर बेस समान है और गुना में है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 3 का हाईएस्ट पावर 19 हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल था क्वेश्चन, 3 का हाईएस्ट पावर हमको निकालना पड़ा, इसमें दिया हुआ नहीं था। इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 2 प्लस में 2 दूने 4, ये 2 2 गुना हो गया 4। यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 3 का 5 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 आया और यहाँ 19 आया, तो 3 का हाईएस्ट पावर 19 हुआ। हमको 3 का हाईएस्ट पावर निकालना पड़ा है। ठीक है, अब 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर 6। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब एक और नया तरीके का क्वेश्चन है, ये दशमलव वाला है। क्या कर रहा है, 1 के बाद यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 0 के बाद 2 अंक तक है दशमलव का, यहाँ भी 0 के बाद 1 अंक है। दशमलव वाला क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको, तो पहले हम काउंट करेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, और जो हाईएस्ट अंक होगा उसी को लेके चलेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक को ही हम बेस मान के चलेंगे। अगर 1 अंक रहा तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रहा तो 100 से गुना करेंगे, 3 अंक रहा तो 1000 से गुना करेंगे। मतलब क्या है कि दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 10 के उतने पावर से गुना करेंगे। दशमलव के बाद अगर 1 अंक रहा तो 10 के 1 पावर से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक रहा तो दशमलव उसको 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 4 अंक रहा तो 10 के पावर 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है हाईएस्ट वाला, तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे और फिर लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 108, 36, 9। अब तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। ये 9 होगा, 10 100 से गुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड पे तोड़िए और जो भी आंसर आएगा उसमें फिर 100 से आप भाग कर देंगे। क्या आएगा, इसको हम तोड़ते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। अब इसको आराम से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या होगा, सभी अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5, हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, लिख लिए। 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, लिख लिए। 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 ही है, लिख लिए। अब ये हो गया हमारा एलसीएम से, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना 5, तो क्या होगा, 9 चौके 36 पंचा 180। हम क्वेश्चन में क्या किए थे, 100 से गुना किए थे, तो हमारा एलसीएम जो भी होगा उसमें हम 100 से भाग कर देंगे। पहले गुना किए क्वेश्चन को और आंसर जो भी आया उसमें 100 से भाग कर दिए, तो ये हो गया हमारा आंसर 1.8 एलसीएम। तो इस तरीके से हम दशमलव वाले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ, 6, 12, 24, 96। आप कहिएगा सर ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिए, दशमलव वाला पहले बना दिया ये, तो इसमें एक लॉजिक है। क्या, देखिए 6, 12, 24, 96, आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा जो सबसे बड़ा डिजिट है वो हमारा 96 है, सबसे बड़ी संख्या 96 है, और ये तीनों 96 का गुणनखंड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपका एलसीएम होगा। 4 संख्या है, चारों में कोई एक बड़ी संख्या है और बाकी संख्या उस बड़ी संख्या का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड मिल जाए तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 96। इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ डायरेक्ट मौखिक आंसर दे दिए। एक और क्वेश्चन है, अब ये अलजेब्रिक टर्म है, देखिए ये अलजेब्रिक टर्म है, इसको कैसे बनाते हैं। ये एक डिजिट है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। आप अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
ये टर्म आता है, ये इसका बराबर होता है, ये चीज़ टर्म है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखिए। तो आपको क्या मिलेगा कि ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड है, और जैसे ही गुणनखंड वाला टर्म आया हमारा जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा है तो ये हमारा आंसर हो गया, गुणनखंड आ गया तो आंसर कर दिया। अब एक और टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, कुछ अलजेब्रिक टर्म है, कुछ बीजगणित, अच्छा कुछ हमारा चर है, कुछ अचर राशि है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 15 वाला जो भी डिजिट है हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 का एलसीएम 3 गुना 5, 20 का 2 का स्क्वायर गुना 5, ठीक है। तो इसका हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5। ये पहले हम इसका डिजिट का निकाल लिए। अब उसके बाद जो हमारा ये ABC है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कौन कौन सा डिजिट है, ABC, हम ABC लिख लेंगे, ABC। अब A का हाईएस्ट पावर स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, B का हाईएस्ट पावर स्क्वायर, स्क्वायर लिख देंगे, C का हाईएस्ट पावर स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आप देखें 8 क्वेश्चन 8 अलग अलग तरीके से बनाए, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे बस उसी का हम एप्लीकेशन करके ये 8 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एलसीएम। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया जाएगा आप आराम से निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ जो बच जाता है वो ये है कि हमको एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई आप एलसीएम दे दीजिए, बोलेगा एलसीएम आपको निकालने के लिए, ऐसा तो नहीं पूछेगा। इसका यूज करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको वो भी बताएंगे। इसका एप्लीकेशन करके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस लेवल तक जा सकता है, वो घाट घाट जाएगा, हम पात पात जाएंगे और हम सारा चीज़ सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलिए आज का काम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं। थैंक यू।